आज यहाँ शिव मंदिर में बहुत बड़ी मात्रा में यज्ञोपवीत संस्कार जो कि परशुराम जयंती पर बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ है। आयोजक मंडल से बात करते हैं, क्या उद्देश्य था, किस प्रकार से यह कार्यक्रम संपन्न करवाया है? यह कार्यक्रम जो था वो मेरे बहुत वर्षों का स्वप्न था कि एक बार फिर जो आदिकाल में सनातन धर्म की संस्कृति के अकॉर्डिंग जो आयोजन होते थे यज्ञोपवीत संस्कार के, वैसा आयोजन किया जाए। और मेरे साथियों के पूर्ण सहयोग से और उनके अथक प्रयासों से आज ये मेरा दिवा स्वप्न पूरा हुआ है, जिसमें वैदिक रिवाज से, जिसमें एक भी लोकाचार नहीं है, सिर्फ वेदाचार है। सनातन संस्कृति के अंदर जो यज्ञोपवीत संस्कार की जो मर्यादाएं होती है उनको काफ़ी हद तक पालन करने की हमने कोशिश की है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ये परफेक्ट किया है हम लोगों ने, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, हर किसी में कुछ न कुछ कमी रहती है। लेकिन एक अच्छा और पहला प्रयास किया है मैंने, जिसके अंदर अष्टाभिषेक करवाया था बच्चों का। आदिकाल में जब किसी भी पद पर आसीन करने से पहले किसी साधारण व्यक्ति का अभिषेक किया जाता था ताकि उसके अंदर वो ऊर्जा है, तो वैसा हमने प्रयास किया। यज्ञोपवीत संस्कार के दिन अष्ट घटदान होने चाहिए, वो पहला प्रयास किया। प्रायश्चित स्नान, प्रायश्चित अभिषेक, इन सब से उनका संस्कार किया। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार, जिसका नाम ही संस्कार है, तो अगर हमारे बच्चों का संस्कार सुदृढ़ होगा तो उनका भविष्य निश्चय ही सुदृढ़ होगा। यही सोच के मैंने ये पहल की है। कितने बटुक की इस कार्यक्रम में बैठे आज? इसके अंदर 20 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और 20 बटुकों के यज्ञोपवीत संस्कार के अंदर आज उनके परिजनों ने भी बहुत सहयोग दिया। मेरे समाज सुधार की पहल के अंदर उन्होंने मुझे सहयोग दिया, उनका भी आभार है। था कुछ इसका फीस वगैरह थी या पूर्ण? नहीं, पूर्ण रूपेण निःशुल्क था। पूर्ण रूपेण निःशुल्क हाँ। था। और ये आज परशुराम जयंती पर ही इसके पीछे कोई उद्देश्य या कोई विशेष व्यवस्था? मैंने विशेष प्रकार के मुहूर्तों की गणना करके देखी, लेकिन नारद संहिता जो कि ज्योतिष का बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसके अलावा मुहूर्त चिंतामणि, दोनों के अंदर एक इक्वल मुहूर्त लिखा हुआ था कि जिस दिन कोई अबूझ सावा हो, कोई अबूझ मुहूर्त हो, तो उसके दिन काल की गणना नहीं की जाती, वो दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। तो उसके दिन किया हुआ कार्य बहुत ही शुभ होता है। और वैसे भी इसका नाम है अक्षय तृतीया, मतलब आज के जो दिन काम किया जाएगा वो अक्षय हो जाएगा। तो यही इस कार्यक्रम में जो अभिभावक है वो बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ इस आयोजन में इन्होंने अपनी रुचि दिखाई है, अपना भाग लिया है। आइए इनके अभिभावकों से, जो बटुक बैठे अभिभावकों से बात करते हैं। कैसा कार्यक्रम लगा आपको? नमस्कार। वैसे मैंने ये जो सामूहिक प्रोग्राम है वो पहली बार देखा है, और इतने सामूहिक प्रोग्राम होते हैं बीकानेर में यज्ञोपवीत के, मैंने पहली बार देखा है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है वो पहले दिन बटुकों का अभिषेक करना और विधि विधान से सारा काम करना। और सबसे बड़ी बात मुझे क्या लगी इसमें कि हमारे जैसे भी यज्ञोपवीत होते हैं तो 24 अक्षरों से वो गुरु जो मंत्र मिलता है, यहाँ पे जो मंत्र मिला वो 27 अक्षरों का गायत्री मंत्र मिला है। तो सबसे बड़ी बात है महेश महाराज ने जो ये कार्यक्रम किया है वो बहुत अच्छा किया है, और आगे और हो मैं ये चाहता हूँ, और उसमें कोई भी योगदान होगा तन मन धन से मैं रेडी रहूँगा। बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण रूपेण संस्कृति आधारित यह कार्यक्रम हुआ है। इसके लिए अभिभावक भी खुश हैं, बटुक भी खुश है, और यहाँ जो आयोजन करता है वो भी बहुत लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आगे और भी कई कार्यक्रम होंगे, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावकों से बात करते हैं, कैसा रहा ये कार्यक्रम, क्या महसूस किया आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से? ये समाज के प्रति बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो अभी समाज की कुरीतियाँ जो है ये दूर हो जाएगी, और लोगों को कोई बाहर भी नहीं पड़ेगा, फिजूल की खर्ची सारी बंद हो जाएगी। और ऐसा होना भी चाहिए, आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। और हमें ये सुनना है कि सारे पुष्करणा समाज को इसमें आगे आना चाहिए। आपके घर से कितने जो है? मेरे घर के अभी 2 बटुक है, 2 इते हैं, उनको करवाई है। और मैं ये चाहता हूँ कि आगे हमारे परिवार के, हमारे समाज के, हमारे गली गलौज के जितने भी पुष्करणा ब्राह्मण हैं सबको सतर्क होकर के और इस तरह से संजीवनी रूप से काम लेना चाहिए। परशुराम दिवस पर यह बहुत शानदार आयोजन था, कहना है अभिभावकों का,
निरंतर ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए ताकि क्या है ब्राह्मणों की जो विरासत है उसकी पुनर्स्थापना हो। विद्वान भाईश्री आज यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित है। भाईश्री से बातचीत करते हैं। भाईश्री बताइए यह कार्यक्रम कैसा लगा? ये कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है और मैं आयोजक मंडल को बहुत ही धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों को करने से समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ है, जो पिछले कुछ समय से हमारे पूर्वजों ने तो उसको बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन आज वो अपभ्रंश हो गई और अपभ्रंश होने के बाद में उन्होंने इतना विशाल रूप ले लिया जो हमारी सीमा से, हमारी हद से बहुत पार हो गया है। लेकिन ऐसे आयोजन जो हो रहे हैं, इससे एक तो सामूहिक होने का हमें जो एक गौरव प्राप्त होता है, ये हमारे लिए बहुत प्रशंसनीय है और समाज के लिए बहुत अच्छा कदम है जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। और आयोजक मंडल ने जो ऐसा कार्य किया है तो समाज के लिए अनुकरणीय और प्रशंसनीय के साथ साथ में ऐसे बटुकों को एक साथ में जब सामूहिक दीक्षा प्राप्त होती है तो अलग अलग गुरुओं का जब सानिध्य प्राप्त होता है तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य से उन्हें उनकी दीक्षा में, उनकी शिक्षा में निरंतर उन्नति के पथ की अग्रसर होते हैं। विरासत जो खो चुकी थी, लुप्त हो चुकी थी, अपभ्रंश आ गए थे विरासत में, उनको खत्म करके विरासत की पुनर्स्थापना करने का यह कदम भाईश्री द्वारा बहुत बहुत प्रशंसनीय बताया गया है। यह जो आज निःशुल्क यज्ञोपवीत संस्कार का कार्यक्रम है, यह आपको कैसा लगा? ये हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आज के इस महंगाई के दौर में ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था और आज इस पावन पर्व पर जो हमारे बीकानेर स्थापना दिवस है उस दिन ये पर्व हुआ और हमें भी आज इसका मौका मिला। हमारे परिवार ने बहुत फ़ायदा उठाया। मेरे खुद के देवर देरानी सब यहाँ पे मौजूद थे, सबने बहुत आनंद लिया और भगवान से प्रार्थना आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे। आपके घर से किस किस ने यहाँ इसमें भाग लिया है? मेरे खुद के 2 देवर देरानी सब यहीं पे थे और मेरी ननंद का लड़का है जिसका ये प्रोग्राम था, आज उसकी जनों का प्रोग्राम था। आप यहाँ मायरा भरने आए हैं? हाँ, मायरा भरा था, हम ननियाल पक्ष थे। यहाँ पे हम इसको मायरा नहीं कह सकते भैया, क्योंकि इन्होंने यहाँ सब कुछ विधि को कैंसिल कर दिया, सिर्फ संस्कार ही रखे। यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण रूप से क्या होता है हमने यही देखा है। बाकी सब जो मायरे बढ़ते ही हमारे शौक, हमारी तमन्ना है उनको पूरा करना होता है। मेन यज्ञोपवीत संस्कार अगर हो, हम यही चाहते हैं कि भविष्य में ये प्रोग्राम हमेशा ऐसे ही चले और हम सब मिलकर इसका सहयोग करें। धन्यवाद। इस महंगाई के दौर में बहुत हमारी जनता को भी बहुत फायदा मिले और इसको आगे से आगे बढ़ाए। और इस प्रोग्राम के लिए हम महेश जी, गुरु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। जो आयोजक मंडल है उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। यही कहना है जो ये लोग यहाँ आए हैं उनका बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। सब जो बटुक बैठे हैं उनको जैन हिंदुस्तान की तरफ से बहुत बहुत बधाई।